बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान अल करीम के ऑनलाइन कोर्स के सेशन नंबर या लेसन नंबर 6 के साथ मैं हूँ सना नवाज। आज का हमारा लेसन सिफातुल हरूफ के बारे में है। इससे पहले आप जान चुके हैं कि तजवीद क्या है। तजवीद दो चीज़ों का नाम है, मखारिजुल हरूफ एंड सिफातुल हरूफ। मखारिजुल हरूफ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ लेटर्स, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मतलब ये है हरूफ के अदा होने की जगह। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सिफातुल हरूफ। सिफातुल हरूफ, हरूफ की किस अंदाज में अदायगी होगी, इसका ताल्लुक सिफातुल हरूफ के साथ है। यानी एट्रीब्यूशन क्या है, या किसी भी हरूफ की या लेटर्स की करेक्टरिस्टिक क्या है, ये ताल्लुक रखती हैं किसके साथ, सिफातुल हरूफ के साथ। मतलब हरूफ किस अदा होते वक्त उसकी क्या कैफियत होगी और अंडर विच कंडीशंस हरूफ जो हैं या लेटर्स जो हैं वो आप प्रोनाउंस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी सिफातुल हरूफ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे सिफातुल हरूफ, क्वालिटीज ऑफ लेटर। इसका जो लुग़वी मतलब है, यानी वैसे अगर आप डिक्शनरी की इस्लाह में देखें तो ये सिफ्त की जमा है, जिसका मतलब होता है कैफियत और हालत। और अगर आप इसकी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन देखें, जिसे आप इस्लाही तारीफ कहेंगे, तो इसका मतलब होगा कि जिस कैफियत के साथ हर्फ अदा होता है उस कैफियत को आप क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। मसलन आवाज या सांस का जारी रहना या रुक जाना, आवाज में सख्ती होना या आवाज में नरमी होना, इसका ताल्लुक किससे है, सिफातुल हरूफ से है। तो सिफातुल हरूफ, सिफात का मतलब क्या होगा, वो कैफियत, वो कंडीशंस जो हरूफ की अदायगी के दौरान होगी। यानी हरूफ की अदायगी किस अंदाज में होगी, उसको आप कहेंगे सिफातुल हरूफ। ये देख लें। आगे फिर इसके देखते हैं क्या फायदे हैं सिफातुल हरूफ के। सिफातुल हरूफ की सबसे पहले डेफिनेशन, जिसको मैंने अभी बताया आपको, फिर हम इसकी बेनिफिट्स देखेंगे, फिर इसकी कैटेगरीज देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को मजीद देख लें। क्या है डेफिनेशन, द मैनर ऑफ लेटर्स, मैनर्स ऑफ लेटर व्हेन इट अकर्स एट इट्स मखरज एट अ पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। मतलब वही कि हरूफ अपनी जगह से यानी अपने मखरज से अदा तो हो रहे हैं, लेकिन वो किस मैनर्स के साथ, किस अंदाज के साथ अदा हो रहे हैं, उस अंदाज को आप क्या कहेंगे, उस अंदाज को आप कहेंगे सिफातुल हरूफ। मैनर्स ऑफ लेटर्स यानी अंदाज क्या होगा किसका, हरूफ का, जब वो अपने मखरज से क्या हो रहे होंगे या अपने पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन से क्या हो रहे होंगे, अदा हो रहे होंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फायदा क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स 3 हैं। नंबर 1 टू डिफरेंशिएट, नंबर 2 टू ब्यूटीफाई, नंबर 3 टू रिकग्नाइज। डिफरेंशिएट, आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो कॉमन आपके पास लेटर्स हैं ऑफ द मखारिज, आप उसमें फर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें, आपके पास है, एक है जाल, ठीक है, और एक है वा। ये दोनों जो है इनके मखारिज आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, सेम है। इसी तरह आप देखें तो और ता, इन दोनों का आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, सेम है। वो क्या है, रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ में जब लगती है तो और रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ में जब लगेगी तो ता। लेकिन इनके दरमियान जब मखरज एक है, हरूफ दो या दो से ज्यादा एक ही मखरज से अगर अदा हो रहे हैं, तो उनके दरमियान फर्क कर कैसे होगा, वो फर्क जो है इनके दरमियान उसके सिफात की बिहाफ पर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो फायदा है सिफातुल हरूफ का, यानी क्वालिटीज ऑफ लेटर्स का, कि आप उन दो हरूफ के दरमियान बहुत अच्छी तरह सिफात की बुनियाद पर फर्क कर सकते हैं जो एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं। फिर आप ये देखें, सेकंड जो है टू ब्यूटीफाई, यानी आपकी जो तिलावत है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, उसमें खूबसूरती आती ही
सिर्फ और सिर्फ मखारिज नहीं, बल्कि जब आप उस हरूफ के साथ उनकी सिफात के साथ उनको अदा करते हैं, तो सिफात जो है वो तिलावत में, प्रोनाउंसिएशन में क्या लेकर आती है? ब्यूटी लेकर आती है, खूबसूरती लेकर आती है, हुस्न पैदा करती है। थर्ड फिर यह है टू रिकग्नाइज, यानी आपको पता चलता है कौन सा लेटर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लेटर जो है वो क्या है, वीक है। सख्ती से जो अदा हो रहे हैं या नरमी से जो अदा हो रहे हैं, उनके दरमियान, उन हरूफ के दरमियान फ़र्क भी उनके सिफात की वजह से किया जाता है। तो ये थे सिफात के 3 फ़ायदे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉमन लेटर्स को, आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं रेसिटेशंस को, आप जो है लेटर्स को उनकी स्ट्रॉन्ग और उनकी वीकनेस के बिहाफ पर रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये देखें, फिर जैसे अभी एग्जांपल दी थी ता और तौ, आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिफात के बिहाफ पर, दोनों के मखरज एक है। सीन और सौद दोनों का मखरज एक है, सीन और सौद का मखरज एक है, ता और तौ का मखरज एक है, लेकिन इन दोनों के या ये जो 2 पेयर बने हुए ता तौ सीन सौद, इनके दरमियान फ़र्क जो है अदायगी में वो उनकी सिफात के बिहाफ पर होगा। और जब आप इसमें सिफात अप्लाई करेंगे, सीन में सौद वाली सिफात अप्लाई करेंगे, सीन में सीन वाली, तो वो क्या होगी, रेसिटेशन आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, आपकी देख लें अदायगी में खूबसूरती पैदा होगी। और फिर ये क्या है, आप देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, यानी सौद आपके पास स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड लेटर है, तो सीन आपके पास बारीक यानी वीक है। इस तरह तो आपके पास बोल्ड यानी स्ट्रॉन्ग लेटर है और ये वाला ता क्या है, वीक है। तो इस तरह आपके पास मोटे और बारीक हरूफ के दरमियान जो फर्क है वो भी सिफात की बुनियाद पर ही होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कैटेगरीज, यानी आप सिफातुल हरूफ को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, कितनी टाइप्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। तो 2 कैटेगरीज हैं, नंबर 1 आपके पास परमानेंट कैटेगरी है और नंबर 2 आपके पास टेम्पोरेरी कैटेगरी है। परमानेंट कैटेगरी इसको आप लाजमा भी कहते हैं और टेम्पोरेरी कैटेगरी इसको आप आर्जा भी कहते हैं। लाजमा ऐसी आपके पास सिफात जिनका हर्फ में पाया जाना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, और अगर आप ये वाली करेक्टरिस्टिक, ये वाली परमानेंट क्वालिटीज़ अगर आप किसी भी हर्फ के अंदर नहीं अदा करते, नहीं लगाते, नहीं इस्तेमाल करते, तो उससे हर्फ की शक्ल जो है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है, उसकी आवाज़ बदल सकती है। जैसा कि हमने पढ़ा तौ और ता, अगर आप तौ में उससे रिलेटेड जो सिफात है वो नहीं लगाएंगे तो वो तौ जो है वो ता में बदल जाएगी, उसकी आवाज़ बदल जाएगी और उसकी शक्ल बदल जाएगी। इस तरह सौद है, अगर आप उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग जो उसकी करेक्टरिस्टिक है वो अप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वो सौद जो है वो सीन हो जाएगा, सीन वाली साउंड हो जाएगी, यानी उसकी क्या हो जाएगी, आवाज़ बदल जाएगी और शक्ल भी फिर बदल जाएगी। जबकि दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टेम्पोरेरी। लाजमा के बारे में एक बात याद रखें, अगर आप किसी भी हर्फ को उसकी लाजमा सिफात के साथ अदा नहीं करते, उसकी परमानेंट जो क्वालिटीज़ है आप हरूफ को नहीं देते, तो ये मेजर मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। और मेजर मिस्टेक का जो गुनाह है वो आपके पास वो कबीरा गुनाह में शुमार होती है। जैसे कि अभी बताया, तौ को अगर आप ता पढ़ देंगी तो ये क्या होगा, ये कबीरा गुनाह में शुमार होगा, क्योंकि आपको पता है ना हर्फ में सिफात लाजमा की बुनियाद पर ही क्या होता है, सेम जो आपके पास मखरज से निकलने वाले हरूफ है उनमें फ़र्क सिर्फ सिफात लाजमा की भी यहाँ पर फिर होगा। अगर आप वो नहीं अप्लाई करेंगी तो वो मेजर मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। टेम्पोरेरी वो होती है वो सिफात अगर आपने नहीं अप्लाई की, ये वाली सिफात टेम्पोरेरी जो किसी हर्फ के अंदर आई है, उससे हर्फ की शक्ल नहीं बदलेगी, लेकिन उसका हुस्न जो है, खूबसूरती जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हदीस के अल्फाज है ना, तुम अपने अल्फाजों को आवाज़ों के साथ कुरान पाक के अल्फाज को खूबसूरत बनाओ। बल्कि एक और रिवायत ऐसे भी है कि जो कुरान को हुस्न सोत के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ यानी कि नहीं पढ़ता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आप ये ना कहें ये आर्जा है, बल्कि ये भी क्या है, उतनी ही ज़रूरी है जितनी लाजमा है। तो बस फ़र्क ये है कि ये अंडर कंडीशंस ये सिफात अप्लाई होंगी, जबकि जो लाजमा है ये हर वक्त जो हर्फ के अंदर क्या होंगी, पाई जाएंगी।
और अगर लाजमा आपने नहीं अप्लाई की तो मेजर मिस्टेक हो सकती है, कबीरा गुनाह होगा, और अगर आपने आर्जा ना कही तो माइनर मिस्टेक में शुमार होगा। लेकिन बहरहाल आर्जा जो है वो क्या है, तिलावत को खूबसूरत बनाने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो आर्जा की एग्जाम्पल्स भी आगे आएंगे और इसकी डिटेल भी आगे आएगी। आप आगे चलते हैं। आज हम सबसे पहले लाजमा जो है इसको फोकस करते हैं कि आगे लाजमा की कितनी फर्दर टाइप्स हैं और वो किस बिहाफ पर उनकी डिवीजन की गई है। तो हम क्वालिटीज ऑफ लेटर्स यानी सिफात हरूफ की जो कैटेगरीज हैं, दो परमानेंट टेम्परेरी, तो अब हम परमानेंट यानी सिफात लाजमा को पढ़ते हैं। सिफात लाजमा इसकी जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं। एक वो जिनकी जिद है, क्वालिटीज विद ऑपोजिट्स, एक वो जिनकी जिद नहीं है, क्वालिटीज विदाउट ऑपोजिट्स। यानी एक मुतजादा है और एक जो है वो क्या है, गैर मुतजादा है। लाहू जिद यानी जिसकी मुतजादा है, ला जिद लाहू यानी जिसकी मुतजादा यानी ऑपोजिट नहीं है। जिनकी मुतजादा है वो 10 हैं और वो 10 जो है फिर जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। तो 10 के जोड़े दो दो के बनाए तो 5 ग्रुप्स बनते हैं। और जो हमारे पास यानी ये जो है हमारे पास 10 हैं और ये जो है हमारे पास क्या है, 7 हैं। तो अब हम सबसे पहले लाहू जिद यानी क्वालिटीज विद ऑपोजिट, इनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपके पास 10 सिफात में जो पहला जोड़ा है, यानी 5 जोड़े बनेंगे। 10 सिफात के 5 जोड़े हैं। जो पहला जोड़ा है वो हम्स और जहर का है, जिसका ताल्लुक इंसान के सांस के साथ है। आपको पता है जब भी इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सांस लेता है। तो कुछ आपके पास हरूफ होंगे जिसमें सांस लेना होगा और कुछ हरूफ होंगे जिसमें सांस का रुक जाना होगा। इससे क्या होगा, आपके पास हरूफ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी। तो पहला जो जोड़ा है वो क्या है, हम्स और जहर, जिसका ताल्लुक सांस लेने और सांस रोकने से है। दूसरा फिर आपके पास अल शिद्दा अल रिखावा, जिसका ताल्लुक जो है वो आवाज़ की नरमी और आवाज़ की शिद्दत से है। यानी रिखावा नरमी को कहते हैं, शिद्दा सख्ती यानी आवाज़ की नरमी और सख्ती से है। फिर आपके पास अल इस्तेला अल इस्तिफाल है, फिर अल इत्बाक अल इन्फिताह का जोड़ा आ गया है, और फिर अल इज़लाक और अल इस्मात का क्या है, जोड़ा है। तो ये टोटल कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े और टोटल आपके पास 10 हैं। 10 के 5 क्या है, ग्रुप हैं। याद रखिए जब बच्चा पैदा होता है, सांस लेता है तो पहले जोड़े का ताल्लुक सांस लेने और ना लेने से। दूसरा है बच्चा फिर जब पैदा होता है उसके बाद सांस लेने के बाद आवाज़ें निकालता है, रोता है या जो भी, तो वो उसका ताल्लुक आवाज़ के साथ है, आवाज़ की शिद्दत और रिकफत यानी नरमी और सख्ती के साथ है। बाकी ये जो आपके पास इस्तेला इस्तेफाल इत्तबाक इन्फता और इज़लाक और इस्मात, इसका ताल्लुक ज़बान का के साथ है। यानी ज़बान जो है अब आपके पास सांस के साथ मिलती है तो अल्फाज बनते हैं, और बच्चा सबसे पहले अपनी ज़बान की जड़ यानी अक्सा लिसान को इस्तेमाल करता है। तो इस्तेला और इस्तेफाल में हम ज़बान की जड़ का इस्तेमाल करेंगे। इत्तबाक और इन्फता में फिर हम वस्तुल लिसान की तरफ आएंगे, क्योंकि बच्चा अक्सर लिसान के बाद ज़बान अगली जो हिस्सा है वस्तुल लिसान का इस्तेमाल करता है। तो हम अल इत्तबाक और अल इन्फता में वस्तुल लिसान के बारे में देखेंगे। अल इज़लाक और इस्मात में रासुल लिसान और किसके बारे में, होंठों के बारे में, जिसे आप शफ्तान कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। तो हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इनका इस्तेमाल यहाँ पर होगा किसका, रासुल लिसान और शफ्तान का। तो ये वो 5 जोड़े हैं, टोटल 10 हैं, 5 जोड़े हैं जिनमें हर एक का क्या है, ऑपोजिट मौजूद है। अब हम देखते हैं वो जिनका ऑपोजिट नहीं है, क्वालिटीज विदाउट ऑपोजिट। ये टोटल 7 है। कौन कौन सी हैं, अल सफीर, अल इनहिराफ, अल तफशी, अल कलकला, अल लीन, अल इस्तिला, अल इस्तिताला और क्या है, अत तकफीर। इनमें हर एक की डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी इनके नाम ही काफ़ी हैं कि ये क्या है, ऐसी क्वालिटीज़ जिनका ऑपोजिट मौजूद नहीं है, ला जिद लाहू। ठीक है, ये आपके पास सिफात लाजमा की दूसरी क्या है, किस्म है। एक दफ़ा फिर याद रखिए, लाजमा वो क्वालिटीज़ हैं जो आप हर्फ के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मेजर मिस्टेक्स में शुमार होगा, यानी कबीरा गुनाह में कंसिडर होगा। अरबी में जिसे कहते हैं लहने जली होगी। तो इसमें हर लेटर के अंदर ऑपोजिट क्वालिटीज वाले भी होंगे, यानी इन 5 में से कुछ ना कुछ इस्तेमाल होंगे और कुछ ना कुछ ये भी आपके पास इस्तेमाल हो रही होंगी।
आगे चलते हैं। अब हम पहली जो हमारा ग्रुप था वो था हम्स और जहर का। अल हम्स, हम्स का मतलब होता है पस्ती और ज़ोफ, यानी कमजोर आवाज वाले को, कमजोर आवाज को क्या करते हैं, हम्स। अरबी में जो ऊंट जो है जब रेत पर चलते हैं तो वो जब अपने पांव उठाते हैं ऊपर की तरफ तो एक सरसराहट की सी पैदा होती है। अरब में उसको हम से तशबीह दी जाती है, यानी ऐसे अल्फाज जिसमें सांस क्या होगा, जारी रहेगा। तो आवाज जो है मखरज में क्या होगी, एक जोफ के साथ यानी नर्म पस्ती के साथ टकराएगी, पस्ती के साथ आएगी और उस दौरान आपके पास क्या होगा, सांस जारी रहेगा, यानी आवाज में क्या होगी, पस्ती होगी। और ये अरबी के जो 29 हरूफ है उसमें से 10 हरूफ के अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक पाई जाती है हम्स की, और इन 10 हरूफ को महमूसा कहते हैं। देखें ये अब आपके पास क्या है, ये मुंह की पोजीशन है और ये आपके पास क्या, गले का वॉल्व है। ये आपके पास गले का वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा इन 10 हरूफ को अदा करते हुए, और ओपन होगा तो सांस भी आपके पास क्या है, जारी रहेगा। ये जब ओपन होगा वॉल्व तो सांस भी अदायगी के दौरान क्या होगा, हरूफ की अदायगी के दौरान जारी रहेगा। अब वो 10 हरूफ कौन से हैं, उन 10 हरूफ का जो मजमुआ है वह है फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। इनको अदा करने के लिए इन सब में से हर एक को साकिन करें और उससे पहले फतहा ज़म्मा या कसरा जो भी लगा लें। यहाँ पे फतहा से मिसालों को वाज़ेह किया गया, जैसे अफ, आह, अस, आह, अश, ओह, औस, अस, अक, अत। तो ये जो है ये वो हैं जिन, वो 10 हरूफ हैं जिनको अदा करते वक्त सांस जो है वो क्या होगा, जारी रहेगा। अब अल हम्स के जो ऑपोजिट था वो क्या है, अल जहर। अब उसको देख लेते हैं। जहर का मतलब होता है बुलंदी और कुव्वत, बुलंदी। आपने जहरी नमाजों के बारे में भी सुना होगा जिसमें इमाम जो है बुलंद आवाज के साथ जो है सूरत फातिहा पढ़ता है। 10 तो आपके पास हम्स वाले थे लेटर जिन्हें हरूफ महमूसा कहा गया था। बाकी 29 में से जो 19 हैं वो सारे के सारे उनमें जहर होगा, उनको मजहूरा कहा जाएगा, मजहूरा हरूफ कहा जाएगा। इसमें आवाज जो है मखरज में कुव्वत के साथ ठहरेगी और सांस बिल्कुल बंद हो जाएगा और आवाज में क्या होगी, बुलंदी। अब वही गले का आप देखें पोजीशन, देखिए गले का जो वॉल्व है इनमें क्या होगा, जरा इसको देखो माइक्रोस्कोपिकली अगर आप व्यू करें तो ये गले का वॉल्व जो है वो क्या होगा, बिल्कुल क्लोज होगा, यानी सांस बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा इन 19 हरूफ को अदा करते हुए। बिल्कुल आवाज मखरज में क्या हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी और बिल्कुल हर्फ जो है सांस उसमें किसी किस्म का नहीं होगा। मिसालें देख लेते हैं। मिसालें जैसे अल, अम, अन, अव, अव। ठीक हो गया। तो ये है अल जहर की एग्जाम्पल्स जो कि अल हम्स के क्या है, ऑपोजिट है। अब थोड़ा सा हम्स और जहर को कंपैरिजन कर ले। जा और सीन जो है वो दोनों इनका मखरज एक है। रासुल लिसान सनाया उलिया के जो है निचले किनारों, सनाया उलिया और सनाया सुफला के किनारों से टकराए तो आपके पास जा और सीन का क्या है, मखरज बनता है। अब मखरज दोनों का एक है लेकिन इन दोनों में फर्क सिफात की बुनियाद पर किया जाएगा। सीन में हम्स है, यानी जब सीन अदा होगा अपने मखरज, यानी ये रासुल लिसान जब ये सनाया उलिया और सनाया सुफला के किनारों से ऐसे टकरा रही होगी तो सीन अगर होगा तो ये आपके पास गले का जो वॉल्व है वो ओपन होगा, साथ ही सांस भी जारी होगी। लेकिन जब आप अज कर रहे होंगे तो वही गले का वॉल्व आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा, यानी साथ सांस नहीं जारी होगी। दोनों का मखरज एक है, जबान एक ही जगह जाकर ठहरेगी, लेकिन क्या है, सिफात जो है दोनों की क्या है, डिफरेंट है, जिसकी बुनियाद पर दोनों में आप क्या करेंगे, फर्क करेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह खैरा।